मैं राज बता रहा हूँ, मरवाड़ी की तरह आपको तरक्की होगी, गुज्जर की तरह आपको तरक्की होगी, महता की तरह तरक्की होगी। 2 बात पर सिर्फ अमल करके देख लीजिए, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। तरक्की करने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। पहला काम, अगर हमारा भाई तरक्की कर रहा है उसकी टांग नहीं खींचेंगे। हमारा भाई कोई नीचे गिर रहा है, उसको सब सारे ख़ानदान वाले मिल कर के सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। तो जैसे मारवाड़ी को तरक्की होती है उसी तरह आपको भी तरक्की होगी। घर का झगड़ा मारवाड़ी का यहाँ घर में हल होता, अदालत में नहीं जाता। हमारा मुकदमा घर के अंदर हल होगा, अदालत में नहीं जाएगा। जिस तरह मारवाड़ी को तरक्की होगी उसी तरह हमको तरक्की होगी। इंशाअल्लाह हम अपने भाई को माफ़ करेंगे जब मुकदमा हार जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अपनी मिल्लत पर क़यासक वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में क़ौम रसूल हाशिमी। उनकी जमईयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वते मज़हब से मुस्तहकम है जमईयत तेरी। दामने दी हाथ से छूटा तो जमईयत कहाँ, दामने दी हाथ से छूटा तो जमईयत कहाँ। और जमईयत हुई रुख़सत तो मिल्लत भी गई। तीसरा पैगाम सीरत के हवाले से आ रहा है। जलसा आपका तेज़ी से निकल रहा है इसलिए कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं आपको मोहब्बत से सुना रहा हूँ। अल्लाह दोनों की मोहब्बत को सलामत रखे। सुनने के लिए तीसरा पैगाम तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह आप सोचेंगे हाथ उठा करके हाथ में दर्द हो जाएगा। मैं इसलिए हाथ उठाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको नींद का झटका तक ना आए, मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे नबी मस्जिद में आए, देखा एक जवान सो रहा है। हज़रत अली से कहा कि जगा दो। हज़रत अली ने जगा दिया। कहा या रसूल अल्लाह, आप पहले आए थे, आपने जवान को पहले नहीं जगाया। मुझसे कहा कि जगा दो। का जागने वाला आदमी बड़बड़ाता है, अगर मैं जगाता वो बड़बड़ाता, मेरी शान में बेअदबी हो जाती, ईमान जाने का ख़तरा था। सामने से सहाबी गुजरा, सलाम किया, अल्लाह के रसूल ने जवाब नहीं दिया। वो सहाबी मायूस होकर के जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने सोचा कि शायद सोच रहा होगा कि नबी हमसे नाराज़ है, इसलिए मायूस होकर के जा रहा। बुलाया, कहा देखो मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि बात यह थी कि तुमने जिस वक्त मुझे सलाम किया था उस वक्त मेरा वज़ू नहीं था। सलाम अल्लाह का नाम है, मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह का नाम मेरी ज़बान से अदा हो, मेरा वज़ू तक ना हो। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। आज़ान, मस्जिद से आज़ान की सदा लगी। हज़रत आयशा सामने आ गई। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तू कौन है? कहा मैं आयशा हूँ। कहा तू कौन आयशा है? कहा अबू बकर की बेटी हूँ। कहा कौन अबू बकर की बेटी है? कहा अबू कहाफ़ा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफ़ा के बेटे? डर के मारे भाग गए। बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी आयशा, आपने मुझे नहीं पहचाना। यारे गार अबू बकर, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना। मेरे दादा अबू कहाफ़ा, आपने अबू कहाफ़ा को नहीं पहचाना। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया है आयशा, जब मस्जिद से आज़ान की सदा लगती है तो मैं किसी को नहीं पहचानता, सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ। 4 तरीके से इंसान सोता है, एक ही तरीका सुन्नत के मुताबिक है, 3 तरीके सुन्नत के ख़िलाफ़ है। एक तरीका सोने का है, आदमी चित सोता है, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ क्यों है? ये हारने वाले की हालत है। जब अखाड़े में पहलवान लड़ते हैं, जो 4 चित हो जाता है वो हार जाता है। नबी ने हारने वाले की हालत पसंद नहीं किया, जीतने वाली की हालत को पसंद किया, इसलिए सुन्नत के ख़िलाफ़ है। दूसरा तरीका, आदमी पेट के बल सो रहा है, पीठ ऊपर है, पेट नीचे है, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ क्यों है? ये जहन्नम में जाने वाले की हालत है। नबी ने जन्नत में जाने वाले की हालत को पसंद किया, जहन्नम में जाने वाले की हालत को पसंद नहीं किया, इसलिए ये तरीका सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तीसरा तरीका है, बाईं करवट पर आदमी सो रहा है, उसी तरफ दिल है, कान भी बंद हो जाते हैं, आँख भी बंद हो जाती हैं, नींद ज़्यादा आती है, मस्जिद से अज़ान की सदा आदमी सुन नहीं पाता, इसलिए सुन्नत के ख़िलाफ़ है। चौथा तरीका सुन्नत के मुताबिक है कि दाईं करवट पर आदमी सोए, उसका दिल लटक जाए। दाईं करवट पर आदमी सोता है, उसका दिल लटक जाता है, कान खुले रहते हैं, आँख बंद होती है। जब मस्जिद से अज़ान की सदा लगती है तो कान में पहुँचती है,
सुन्नत के मुताबिक है। आज दिखाने जा रहा हूँ मस्जिद का हाल, मस्जिद का हाल दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मस्जिद में सफ़ों में, तुर्की की मस्जिद में सफ़ों में सिगरेट के टुकड़े टुकड़े रखे हुए हैं। मस्जिद की सफ़ लगी हुई है, उसमें सिगरेट के टुकड़े। अब पता चला कि भाई ये कौन सिगरेट पीता है, मस्जिद की सफ़ में सिगरेट है। तो अभी जमात में 5 मिनट देर है तो मुक्तदी मस्जिद ही में सिगरेट पी रहा, और जैसे ही इमाम साहब आएगा, अल्लाह अकबर कहा, इकामत हुई, उसी जगह सिगरेट को बुझाया, फेंक दिया। ये आज नमाजी का हाल है, मस्जिद का हाल है। दूसरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका की मस्जिद में क्या हो रहा है, वहाँ दाढ़ी रखी जाती है, कुर्ता रखा जाता है और पगड़ी रखी जाती है, और इमाम साहब आते हैं कोट पतलून में, दाढ़ी होती नहीं। अब वो जो दाढ़ी रखी हुई है उसको पहनते हैं, ऊपर से जुब्बा पहनते हैं, उसके बाद पगड़ी बांध करके नमाज पढ़ाते हैं। नबी की सुन्नत का इस तरह अगर मजाक उड़ाओगे, अल्लाह दुनिया में इज्जत नहीं देगा, इज्जत का जनाजा निकाल देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह सच्चे पक्के नमाजी बनेंगे। जब तक आप खुदा के नहीं होंगे और आपको खुदाई नसीब नहीं हो सकती, जब तक अल्लाह के घर को आबाद नहीं करेंगे, अल्लाह पूरी दुनिया में आपकी शान और शौकत को लौटा नहीं सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हम कौवे की तरह अपनी चाल भूल जाएंगे। हाथ उठाइए। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। पैगाम निकल गया। आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ मदीने के हवाले से। जो लोग मदीना जाना चाहते हैं, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, हर कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू, हर जगह हाथ उठा रहे। एक तो हम आप पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद जलसा सुनाने के लिए आए, और ये फुल पागल हैं, हर पैगाम में, हर सवाल में हाथ उठाते जा रहे हैं। चौथे और 5वें पैगाम तक अगर आप बेदार नहीं हुए तो आपको सीधे रांची भेजेंगे, क्योंकि पागलों का इज्तिमा रांची ही में होता है। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को दुश्मनों ने घेरा, दोस्तों ने मशवरा किया कि मदीना छोड़ दीजिए, मक्का चले जाइए, आप मुल्क शाम चले जाइए। उनका जवाब सुनाने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जलसा बिल्कुल आधा निकल चुका है, सिर्फ थोड़ा बाकी है। पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जलसा ख़राब नहीं होगा। पेशाब पखाना लगे 9-11 हो जाइएगा। ध्यान से सुनिएगा। हज़रत उस्मान को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरा है। दोस्तों ने कहा आप मदीना छोड़ दीजिए, मक्का चले जाइए, मुल्क शाम चले जाइए। हज़रत उस्मान का जवाब सुनिए। आशिक रसूल बनना है तो ऐसा आशिक बनना है। क्या कहते हैं, मैं मक्का जा सकता हूँ, मैं मुल्क शाम जा सकता हूँ, लेकिन नबी के शहर से महरूम हो जाऊँगा। मैं तो जान दे सकता हूँ, नबी का शहर छोड़ नहीं सकता। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। पानी बरस नहीं रहा है, मदीने के सारे लोग परेशान हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास लोग आए कि मदीने में बारिश नहीं हो रही, कैसे बारिश होगी? कहा 1 मिनट में बारिश होगी, आसानी से बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। करना ये है, नबी का जो रोज़ा है, नबी की जो कब्र की छत है, उस पर सुराख कर दो, अल्लाह को जोश आएगा, बारिश होगी। अभी सुराख करने का इरादा लोगों ने किया, मूसलाधार बारिश हो गई। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। लोग मदीने से आते हैं, घड़ी लेकर के आते हैं, लोग मदीने से आते हैं, टार्च लेकर के आते हैं, और आपको तस्बीह देते हैं कि ये लीजिए, मदीने से लेकर के आ रहा हूँ। आपको लोग सुरमा देते हैं, मदीने से लेकर के आ रहा हूँ। आप उसमें देखते हैं कि तो मेड इन चाइना है, ये तो मेड इन तुर्की है,
ये तो मदीने की चीज़ नहीं है। ऐसा कभी मत सोचिएगा, उसको आँख से लगाइए। रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ओ अल्लाह के बंदे, वो चाइना का ज़रूर बना हुआ है लेकिन उसको मदीने की हवा लगी हुई है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। यहाँ के गैर मुस्लिम पंडित जी ने सवाल किया कि जब हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है तो गर्म हो जाती है, हिंदुस्तान से जो मदीना जाती है हवा वो ठंडी होती है, और जो मदीने से हिंदुस्तान हवा आती है वो गर्म हो जाती है। देखिए हज़रत नानोतवी ने कितना प्यारा जवाब दिया। दुआ फरमाइए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। सवाल पूछा, हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो ठंडी होती है, बिल्कुल ठंडी हवा होती है, चूँकि पूरब से पश्चिम जा रही है, ठंडी हवा होती है। और जब मदीने से हवा हिंदुस्तान आती है तो गर्म हो जाती है। पश्चिम की हवा गर्म होती है, पूरब की हवा ठंडी होती है। हज़रत नानोतवी ने जवाब दिया, बात यह है जो हवा पूरब से हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो खुश हो जाती है कि नबी के शहर जा रही हूँ, नबी से मुलाकात करने जा रही हूँ। उसकी आँख भी ठंडी हो जाती, उसका दिल भी ठंडा हो जाता। हवा नबी के शहर का नाम सुनकर के ठंडी हो जाती है, लेकिन जब वही हवा मदीने से हिंदुस्तान की तरफ आती है उसको गम होता है कि नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, इसलिए उसका दिल जल भुन जाता है, वो गर्म हो जाती है, ठंडी नहीं रहती। 2-3 मिसाल पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोना आपके घर में होगा, उसको हाथ में ले करके आप मसलिए, यूँ करके मसलिए, उसके बाद नाक से लगाइए, बदबू आती। आप तजर्बा करके देखिएगा। सोना है घर में, औरतों का जेवर है, ले करके हाथ पर रखिए, हाथ पर ले करके उसको मसलिए तो सोने से बदबू आती है। और कीजिए, सोना सबसे ज़्यादा कीमती हाथ पर लेकर के मसल देते हैं, उससे बदबू आती है। वही सोने की मोहब्बत अगर दिल के अंदर उतर गई तो दिल कितना बदबूदार हो जाएगा। दूसरी बात को याद रखिए, हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है कैसे पता चलेगा? अगर बयान से जलसा से जाग जाता है तो इसका मतलब है कि सो रहा था। अगर जलसा के बाद भी हम सुधरते नहीं हैं तो इसका मतलब है कि ये दिल सोया हुआ नहीं है। सोया हुआ होता तो जलसे से जाग जाता, ये मर गया है इसलिए जलसे के बाद भी जाग नहीं रहा है। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आप शौक से स्कूल में पढ़ाइए अपने बच्चे को, आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, लेकिन इंजीनियर बन करके वो क्या करेगा? 2 रोटी कमाएगा, 2 बोटी खाएगा, बस इतना ही करेगा। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है 2 रोटी कमाने के लिए, अगर वो मदरसे में पढ़ता उसके बाद स्कूल में पढ़ता तो उसको खुदा भी मिल जाता, रसूल भी मिल जाता। आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, अल्लाह रसूल की कोई कदर नहीं है। ध्यान से सुनिए, आज कोई आदमी पूरे जलसे में इसका इनकार नहीं कर सकता कि मुझे अखबार पढ़ने का मौका नहीं मिलता, रोज़ अखबार पढ़ता है। पूरे मजमे में कोई ये दावा नहीं कर सकता मैं मोबाइल देख नहीं रहा, रोज़ मोबाइल देखता है। लेकिन पूरे मजमे में शायद एक आदमी होगा जो खड़ा होगा, जो बोलेगा कि महीना हो गया है मैंने कुरान खोला नहीं है, महीना हो गया है मैंने कुरान देखा नहीं है। देखो तुम कहाँ हो। ध्यान से सुनिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आज एक आदमी को खड़ा कर दीजिए मेरे सामने, मैं उससे सवाल करूँगा कि तुम कौन हो? वो बोलेगा खुदा का बंदा। लेकिन वो कब आता है नमाज़ पढ़ने के लिए रमज़ान में? वो कब आता है नमाज़ पढ़ने के लिए जनाजा? गौर कीजिए खुदा का बंदा कैसा है वो। अगर हम आपको खड़ा करके पूछें आपका नबी कौन है तो आप डायरेक्ट दावे से बोलेंगे, सटासट बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे कि मैं आखिरी नबी का उम्मती हूँ। लेकिन सुन्नत पर कितना खड़ा है इसको कोई साबित नहीं कर सकता। ये देखिए कि दुनिया की मोहब्बत ने हमें कहाँ पहुँचाया। हमें खुदा से भी दूर कर दिया, नबी से भी दूर कर दिया, कुरान से भी दूर कर दिया। आज सच्चा पक्का वादा कीजिए, अपने खुदा को सीधे रमज़ान में, अपने नबी को सीधे रबीउल अव्वल में, और अपने कुरान को सीधे जनाजे पर याद रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अब बताइए क्या किया जाए? मैं आपके दिमाग को टटोलने के लिए बराबर सवाल जड़ता रहता ताकि मेरा पैगाम ज़ाय ना हो जाए। यह आखिरी पैगाम सीरत का था, मैं सुना रहा। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमें बेदार फरमाए। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाबो अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है
इश्क वाले हिसाब क्या जाने। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इस दौर की ज़ुल्मत में हर कल्बे परेशान को, हर कल्बे परेशान को वो दाग मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे। औरतों के हवाले से बड़ी तेज़ी के साथ 3 पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? नमक तेज़ होगा, लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ज़रा ध्यान रखिएगा। टेबल पर पानी है, गिलास है, गिलास में पानी है, आधा गिलास है, पूरा भरा हुआ नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप किसके साथ तरक्की कर सकते हैं इस दुनिया में, ये मैं जवानों को सुना रहा हूँ। उसके बाद औरतों का 2 पैगाम आएगा, जलसा निकल जाएगा। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का आपका जलसा है, उसके बाद जलसा आपका मुकम्मल हो जाए। ध्यान से इसको सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। गिलास में पानी है, आधा गिलास पानी है। एक आदमी कह रहा है कि आधा ही गिलास पानी है यार, आधा खाली ही है। यह आदमी तरक्की नहीं करेगा। इसका ख्याल बड़ा नहीं है, छोटा है। जो आदमी कर अल्हम्दुलिल्लाह आधा गिलास पानी तो है यार, आधा गिलास तो है माशाअल्लाह, यह आदमी तरक्की करेगा, इसका ख्याल बड़ा है। बाग में फूल खिला हुआ है, गुलाब का फूल खिला हुआ है। एक आदमी कहता है कि ये फूल ज़ख्मी है, गमगीन है, यह आदमी तरक्की नहीं करेगा, इसका ख्याल छोटा है। जो आदमी कह रहा है ये फूल खिला हुआ है, वाकई ये मेरी तरह हंस रहा है, यह आदमी तरक्की करेगा, इसका हौसला बुलंद है। तीसरी बात को याद रखिए, जेल में 2 कैदी, एक आदमी ने बाहर देखा तो देखा कीचड़ है, एक आदमी ने देखा बाहर तो फूल है। एक कैदी कहता है यार बाहर फूल ही फूल है, दूसरा कैदी कहता है बाहर कीचड़ ही कीचड़ है। जो कहता है कीचड़ ही कीचड़ है ये तरक्की नहीं करेगा, इसकी सोच छोटी है। जो कह रहा फूल ही फूल है ये तरक्की करेगा, इसका ख्याल बड़ा है। तीसरी बात को याद रखिए, एक माइक टायसन था, बॉक्सर था, उसका नाम था अब्दुल अजीज। उसका मुकाबला हुआ तो जो उसका हरीफ था उसने कहा इसके मुंह तोड़ दूंगा, इसके बाजू तोड़ दूंगा, इसको छट्टी का दूध याद दिला दूंगा। जब उसका इंटरव्यू हुआ अब्दुल अजीज का, वो कहता ये मेरे सामने एक पप्पू है और कुछ नहीं है। 2-3 मिनट में उसको चार्जित कर दिया। कहा इतनी जल्दी तुम कैसे जीत गए? कहा कि उसका ख्याल छोटा था, मेरा ख्याल बड़ा था, मैं हौसले के साथ था इसलिए मैं जीत गया, वो हौसला हारे हुआ था इसलिए हार गया। चौथी बात को याद रखिए, आप देखेंगे एक बात, बहू से जब पूछा जाता है कि तुम्हारी ससुराल कैसी है तो वो ससुराल की तारीफ़ करती है, शौहर की तारीफ़ करती है, और अगर किसी की शिकायत करती है तो वो सास की शिकायत करती है। एक बात देखेंगे आप तजर्बे की, किसी भी बहू को आप पूछ लीजिए तुम मैके से ससुराल गई हो, ससुराल में तुमको कौन पसंद है कौन पसंद नहीं है, तो वो डायरेक्ट बोलेगी शौहर पसंद है, सास पसंद नहीं है। उसी बहू से फिर पलट करके आप पूछिए कि तुम्हें मैके से ससुराल कौन लाई, तो वही बहू कहती है कि मुझको सास लेकर के आई है। अगर सास उसको मैके से ससुराल नहीं लाती तो उसको अच्छा शौहर मिलता, अच्छा घर मिलता। देखिए एहसान भूल जाने के बाद आदमी जन्नत जैसे घर को जहन्नम बना लेता। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, आप उसको घर में अच्छा खिलाइए बड़े खुश होंगे, अच्छा कपड़ा पहनाइए बहुत खुश होते हैं, मकान बना करके दे दिए बड़े खुश होते हैं। आप कहिए बच्चा पढ़ना होगा, तुमको 8-8 घंटे पढ़ाई करनी होगी, तुमको आगे बढ़ना होगा, तो उसका मन छोटा हो जाता है। खाने में आगे, पढ़ने में पीछे, राज क्यों है? वो बच्चा हौसला हारा हुआ है, इसलिए उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता। याद रखिए
आप समझते हैं कि अच्छा खिला देंगे ये बच्चा मेरा एहसान याद रखेगा, मकान बना करके देंगे ये एहसान मेरा याद रखेगा, अच्छा कपड़ा पहनाया ये एहसान याद रखेगा। मैं तजर्बे की बात करता हूँ, ये आपके एहसान को भूल जाएगा। एक काम कीजिए, एक एहसान कीजिए, ज़िंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। आप खुद जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान को याद रखेगा। आखिरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक भाई घर में कहता मकान बनेगा, दूसरा भाई घर में कहता मकान नहीं बनेगा। जो कह रहा मकान नहीं बनेगा वो सही पर है, जो कह रहा मकान बनेगा वो सही पर है। ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जो भाई कह रहा मकान बनेगा, आज बनेगा, उसके लिए मकान बनाना आसान है, उसका हौसला बुलंद है। जो भाई कह रहा कि मकान अभी नहीं बनेगा, बाद में बनेगा, यह हौसला हारा हुआ है। बात उसकी सही है जिसको काम, हर मुश्किल काम आसान लगता है। बात उसकी गलत है जो हर आसान काम को मुश्किल काम समझता है। इंशाअल्लाह हौसले के साथ रहना है, दूसरे के बारे में ख्याल अच्छा रखना है, अपने बारे में ख्याल अच्छा रखना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ख्वाब देखेंगे पूरा नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर यहाँ फंस गए।